मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। आज के इस वीडियो में हम सभी लोग टीजीटी पीजीटी चित्रकला की तैयारी के लिए प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। तो चलिए इस प्रैक्टिस सेट को हल करते हैं। इस प्रैक्टिस सेट में आपको 125 प्रश्न मिलेंगे। आपके कितने प्रश्न सही होते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो पहला प्रश्न देखते हैं। उत्तराखंड के किस फोटोग्राफर को पद्म श्री 2019 पुरस्कार देने की घोषणा की गई है? तो 2019 पुरस्कार देने की घोषणा जो की गई है उत्तराखंड के फोटोग्राफर को अनूप शाह को। ऑप्शन बी यहाँ सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2। कामसूत्र में आलेख को कौन सा स्थान मिला? तो कामसूत्र में आलेख को कौन सा स्थान मिला है? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन सी चौथा। अगला देखते हैं। किसी की आकृति बिना देखे स्मृति के आधार पर चित्रांकन किया जाए तो क्या कहलाता है? सही विकल्प होगा ऑप्शन सी स्मृति रेखांकन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। जयमंगला ग्रंथ किसने लिखा था? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी यशोधर पंडित ने। प्रश्न नंबर 5। भारतीय कला में प्राचीन भारतीय कला में उपयोगी कला को कहा जाता था? तो प्राचीन भारतीय कला में उपयोगी कला को जो कहा जाता था वो कारुकला कहा जाता था। ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है। जब मूर्तियों को देखकर अभ्यास किया जाता है तो क्या कहलाता है? सही विकल्प होगा ऑप्शन डी दक्ष स्टडी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। समीपवर्ती रंग नहीं है तो कौन सा ऐसा रंग है जो समीपवर्ती रंग की श्रेणी में नहीं आएगा? सही विकल्प होगा ऑप्शन बी नीला। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। राखी गढ़ी कहाँ स्थित है? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी हरियाणा में। अगला है। लहरदार गति को नंदलाल बसु ने क्या नाम दिया? सही विकल्प होगा ऑप्शन सी जीवन प्रवाह। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से बंगाल वाद्य शैली के एक परंपरागत कलाकार कौन से हैं? यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन ए श्याम बिहारी अग्रवाल। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है। पोस्टर कला हेतु प्रथम संग्रहालय किस देश के पास है? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन सी पोलैंड। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है। ग्वास रंगों की प्रकृति कैसी है? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए अर्धपारदर्शी। तो ग्वास रंगों की प्रकृति कैसी होती है? अर्धपारदर्शी। प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। भारत माता किस कलाकार की पेंटिंग है? यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन सी A.N. टैगोर अविंद्रनाथ टैगोर की प्रसिद्ध पेंटिंग भारत माता। अगला प्रश्न है। ट्रिम्फ ऑफ लेबर श्रम की विजय मूर्ति किसने बनाई? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन ए D.P. राय चौधरी ने। अगला प्रश्न है। दिलवाड़ा मंदिर किससे बना है? सही विकल्प होगा ऑप्शन सी मरकाना मार्बल से दिलवाड़ा मंदिर बना हुआ है। अगला प्रश्न है। प्रसिद्ध लौह स्तंभ कहाँ पर स्थित है? सही विकल्प होगा ऑप्शन डी नई दिल्ली। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 17। बॉम्बे आर्ट सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष हुई? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन डी 1888। तो बॉम्बे आर्ट सोसाइटी की स्थापना 1888 ईस्वी में हुई। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 18। किस आधुनिक यूरोपियन मूर्तिकार ने घिबर्डी के गेट्स ऑफ पैराडाइज के जवाब में गेट्स ऑफ हेल का सृजन किया? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन ए रोंदा ने। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 19। गुप्तकालीन देवगढ़ का मंदिर किसे समर्पित है?
सही विकल्प होगा ऑप्शन सी विष्णु को। अगला प्रश्न है, प्रागैतिहासिक शिला चित्रों की खोज किसने की? सही विकल्प होगा ऑप्शन बी आर्चिबाल्ड कार्लाइल। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21, कांस्य व अन्य धातुओं में गढ़ी भारतीय प्रतिमा विद्या संबंधी रूपों पर आधारित रिपुजे मूर्ति किसने तैयार की? यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन डी पी.बी. जानकी रामन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22, मोढेरा सूर्य मंदिर दीवार का निर्माण किस युग के दौरान हुआ था? यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन ए सोलंकी। अगला प्रश्न है, ग्रुप 1890 की स्थापना किसने की थी? सही विकल्प होगा ऑप्शन डी जे स्वामीनाथन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24, बलबीर सिंह कट्ट का नादेश्वर मूर्ति शिल्प किस संग्रहालय या गैलरी में है? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट नई दिल्ली। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा चित्र एडवर्ड मुंच ने बनाया था? सही विकल्प होगा ऑप्शन सी द स्क्रीन। अगला प्रश्न है, प्रिज्म के आविष्कारक कौन हैं? सही विकल्प होगा ऑप्शन ए न्यूटन। अगला प्रश्न है, फ्यूचरिज्म का उद्भव किस देश में हुआ था? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन बी इटली। अगला प्रश्न है, रेस्टर इमेज संपादन कार्य कौन से प्रोग्राम से नहीं होता है? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन सी विजुअल बेसिक। अगला प्रश्न है, के.बी. जेना कौन सी कला विद्या से जुड़े हैं? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन डी पाटरी। तो के.जी. जेना जो हैं पाटरी कला से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30, सुल्तानगंज से पाई गई गुप्त काल की तांबे की बुद्ध प्रतिमा निम्नलिखित में से किस मुद्रा को प्रदर्शित करती है? अगला है ऑप्शन सी अभय मुद्रा को। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 31, कोणार्क का सूर्य मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन डी नरसिंह देव। तो कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है नरसिंह देव के द्वारा बनवाया गया। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 32, कलर फील्ड पेंटर कौन है? इन चारों में आपको बताना है कि कलर फील्ड पेंटर कौन है। तो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए मार्क रोथको। अगला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल की कला पर कौन सी कला शैली का प्रभाव है? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन बी काशी शैली। अगला प्रश्न है, 1921 में ग्राफिक डिजाइन का शब्द किसने प्रतिपादित किया? सही विकल्प होगा ऑप्शन ए विलियम एडिसन डिंगिस। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 35, रंगों को अधिक मिलाने से क्या खत्म होता है? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन सी मान। तो रंगों को अधिक मिलाने से जो खत्म होता है उसे कहते हैं मान। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 36, बाहाउस आंदोलन कहाँ उद्विकसित हुआ? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन ए बीमर जर्मनी। अगला प्रश्न है, इनमें से एक जहांगीर के समय का श्रेष्ठ चित्रकार था? सही विकल्प होगा ऑप्शन ए उस्ताद मंसूर। अगला प्रश्न है, सनराइज इम्प्रेशन के चित्रकार कौन है? सही विकल्प होगा ऑप्शन ए क्लॉड मोने। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक पदार्थ फोटो सेंसिटिव नहीं है?
तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, बुट्टुमान पाउडर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 40। स्फुमातो को अपनी तकनीक के लिए जाने माने कलाकार का नाम बताइए। तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, लियोनार्डो दा विंसी। तो स्फुमातो को अपनी तकनीक के लिए जाने माने कलाकार का नाम लियोनार्डो दा विंसी। अगला प्रश्न है, निम्न में विरोधी रंग कौन से हैं। तो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, लाल और हरा। ये दोनों आपस के विरोधी रंग हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 42। कोलोग्राफी प्रिंटिंग किसके अंतर्गत आता है। सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, एलोनोग्राफी। ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 43। कांट्रा पत्रिका के संपादक कौन थे। सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, जे स्वामीनाथन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्णतः एनिमेटेड फीचर फिल्म है। सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, टॉय स्टोरी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 45। कनिष्क की मूर्ति किस काल की देन है। तो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, कुषाण काल की। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 46। भुवनेश्वर में निम्नांकित मंदिरों में से कौन सा खखरा देउल है। तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, बेताल देउल। अगला प्रश्न है, सुजान लैंगर कौन है। तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, सौंदर्य शास्त्री। अगला प्रश्न है, प्रथम भारतीय कला विद्यालय कहाँ स्थापित हुआ। तो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, मद्रास में। अगला प्रश्न है, बाघ की गुफा में कितनी गुफाएं हैं। तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, 9। बाघ की गुफाओं में कितनी गुफाएं हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 50। अलेक्जेंडर काल्डर जाने जाते हैं। तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, मूर्तिकार। अगला प्रश्न है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। तो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, ट्रॉम्बे। अगला प्रश्न है, बड़ौदा में बड़ौदा म्यूजियम एंड पिक्चर्स गैलरी 1894 की स्थापना किसने की थी। तो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, सयाजी राव तृतीय ने। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 53। डिजिटल प्रिंटिंग का उपयोग निम्नांकित में से या निम्नांकित के लिए किया जाता है। तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, प्रिंटिंग में लागत प्रभावशीलता के लिए। अगला प्रश्न है, एन.एस. बेंद्रे क्या थे। तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, चित्रकार थे एन.एस. बेंद्रे। अगला प्रश्न है, कांगड़ा शैली चित्रों के विषय वस्तु क्या थे। सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, राधा कृष्ण। अगला प्रश्न है, उस समकालीन भारतीय चित्रकार का नाम बताइए जिसने यायत श्रृंखला का सृजन किया। तो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, ए. रामचंद्रन। अगला प्रश्न है, शेक्सपियर का प्रसिद्ध नाटक कौन सा है। तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, मर्चेंट ऑफ वेनिस। अगला प्रश्न है, चित्रकारी में तैल रंग का उपयोग पहली बार कहाँ किया गया। तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, हॉलैंड। चित्रकारी में तैल रंग का उपयोग पहली बार हॉलैंड में किया गया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 59। किसने अपनी चित्रकारी को हैंड पेंटेड ड्रीम इमेजेस कहा है। तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, सलाडोर डाली। अगला प्रश्न है, जैन चित्रकला को कहा जाता है। ऑप्शन सी, लघु चित्र। यहाँ सही होगा, जैन चित्रकला को लघु चित्र कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 61। ब्लू सर्कस किसने चित्रित की। सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, मार्क सगाल। अगला प्रश्न है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नेचर इन आर्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है। सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, आनंद कुमार स्वामी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 63। राग दीपक चित्र किस शैली का है। तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, बूंदी शैली का।
अगला प्रश्न है कांस निम्नलिखित में से मिश्र धातु है। तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन सी तांबा, जस्ता और टिन को मिलाकर कांसा बनता है। अगला प्रश्न है इनमें से कौन जर्मन दार्शनिक हैं। सही विकल्प होगा ऑप्शन सी बाउमगार्टन। अगला प्रश्न है शांत रस पहली बार किसने प्रस्तुत किया। सही विकल्प होगा ऑप्शन डी अभिनव गुप्त ने। अगला प्रश्न है कैरावेजियो किस कला आंदोलन से संबंध रखते हैं। सही विकल्प होगा ऑप्शन सी बरोक। अगला प्रश्न है निर्मला किसका उपन्यास है। सही विकल्प होगा ऑप्शन बी प्रेमचंद। अगला प्रश्न है अंजलि इलामीन इनमें से किससे संबंधित है। सही विकल्प होगा ऑप्शन सी चित्रकला से। अगला प्रश्न है नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट की स्थापना कब हुई। सही विकल्प होगा ऑप्शन बी 1954 ईस्वी में। अगला प्रश्न है क्षय वृद्धि पर चर्चा वाली प्राचीन कृत का नाम बताइए। सही विकल्प होगा ऑप्शन सी चित्रसूत्र। प्रश्न नंबर 72 देखते हैं निम्न में से किसने चित्रकला को प्रोत्साहित किया। तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन ए अकबर। अगला प्रश्न है बद्रीनाथ आर्य को कला का कौन सा सर्वोत्तम पुरस्कार मिला था। ऑप्शन सी सही है कला रत्न। बद्रीनाथ आर्य को कला रत्न दिया गया था। अगला प्रश्न है किस चित्रकार के भाई भारत के प्रधानमंत्री थे। ऑप्शन डी सही होगा सतीश गुजराल। अगला प्रश्न है कांथा टेक्सटाइल का लोक रूप है या कहाँ से है। तो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी बंगाल से। अगला प्रश्न है सिरे परदियु किसको गढ़ने की प्रक्रिया है। सही विकल्प होगा ऑप्शन सी धातु। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 77 चित्रसूत्र कितने भागों में विभक्त है। ऑप्शन बी सही होगा 9 भागों में विभक्त है। अगला प्रश्न है पिछवाई लोक चित्र कहाँ मिलता है। ऑप्शन ए सही है राजस्थान में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 79 राम किंकर बैज की कला शिक्षा कहाँ पर हुई थी। सही विकल्प होगा ऑप्शन सी शांति निकेतन में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 80 आधुनिक विज्ञापन के जनक के रूप में कौन जाने जाते हैं। ऑप्शन ए सही है डेविड ओग्लेवी। प्रश्न नंबर 81 कौन सी फिल्म 8 अवार्ड पाकर चौथी अधिकतम ऑस्कर जीतने वाली फिल्म बनी थी। तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन सी असलंडाग मिलेनियर। अगला प्रश्न है हमजानामा के मूल चित्र किस पर चित्रित किए गए थे। ऑप्शन बी सही है कपड़े पर। अगला प्रश्न है बी कुंजमणि कौन थे कौन है। सही विकल्प होगा ऑप्शन बी बांसुरी वादक। अगला प्रश्न है रसमाला किसने लिखी। सही विकल्प होगा ऑप्शन ए सोमेश्वर। अगला प्रश्न है पृथ्वीराज कपूर क्या थे। सही विकल्प होगा ऑप्शन डी अभिनेता। अगला प्रश्न है गंगा अवतरण का उत्कीर्णन किस में किया गया है। सही विकल्प होगा ग्रेनाइट। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध चित्रकार मानकू किस भारतीय चित्रकला शैली से संबंधित है। सही विकल्प होगा ऑप्शन सी कांगड़ा से। अगला प्रश्न है मृगनयनी का महल कहाँ स्थित है। सही विकल्प होगा ऑप्शन डी ग्वालियर में। अगला प्रश्न है आक्रोश फिल्म में अभिनेता की मुख्य भूमिका किसने की थी। सही विकल्प होगा ओमपुरी ने। प्रश्न नंबर 90 देखते हैं ज्योति भट्ट किस विधा से संबंधित है। तो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी प्रिंट मेकिंग। अगला प्रश्न है अमरनाथ साहगल किस रूप में प्रसिद्ध है। सही विकल्प होगा ऑप्शन सी मूर्तिकार के रूप में। अगला प्रश्न है गुप्त काल की प्रसिद्ध ईंट मंदिर कहाँ पर स्थित है। सही विकल्प होगा ऑप्शन बी भीतरगांव। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 93 भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी। सही विकल्प होगा ऑप्शन डी सरोजिनी नायडू।
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 94, भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? सही विकल्प होगा ऑप्शन डी सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 95, रघुराय जाने जाते हैं। सही विकल्प होगा ऑप्शन डी फोटोग्राफर के रूप में रघुराय जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 96, सारनाथ बुद्ध प्रतिमा किस माध्यम में गढ़ी गई है? सही विकल्प होगा ऑप्शन डी चुनार बलुआ पत्थर। अगला प्रश्न है सनफ्लावर प्रसिद्ध चित्र किसने निर्मित किया? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन सी वान गाग ने। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 98, मॉन्टाज फिल्म संगठन मूलतः किस निर्देशक की चलचित्र की असंरचना है? यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन ए वाल्ट डिज्नी। अगला प्रश्न है यूनाइटेड स्टेट में कौन सा संगठन विश्व भर में श्रेष्ठ ग्राफिक डिजाइनरों को हॉल ऑफ फेम पुरस्कार देता है? सही विकल्प होगा ऑप्शन डी ग्राफिक डिजाइनर्स गिल्ड यूएसए। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 100, प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प अपोलो एंड डेफनी के मूर्तिकार कौन है? ऑप्शन ए सही है वर्णिनी। अगला प्रश्न है मंडी और झागोर लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? सही विकल्प होगा ऑप्शन सी गोवा से। अगला प्रश्न है शतरंज के खिलाड़ी पुस्तक के लेखक कौन थे? सही विकल्प होगा ऑप्शन सी प्रेमचंद। अगला प्रश्न है लिंगराज मंदिर का निर्माण किन राजाओं ने कराया था? सही विकल्प होगा ऑप्शन डी केसरी। अगला प्रश्न है भारतीय चित्रकला का रंग विधान किसका भाग है? सही विकल्प होगा ऑप्शन डी वर्णिका भंग। अगला प्रश्न बाबरनामा का फारसी अनुवाद किसने किया? सही विकल्प होगा ऑप्शन डी अब्दुल रहीम खान खाना ने। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है फ्रांस हाल्स डच चित्रकार अपने किस चित्र के लिए प्रसिद्ध हैं? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन सी व्यक्ति चित्र के लिए। अगला प्रश्न है एक ब्राइड की मूर्ति किसने बनाई है? सही विकल्प होगा ऑप्शन बी प्रदोष दास गुप्ता। अगला प्रश्न है छितेंद्रनाथ मजूमदार को कहा जाता है? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी संत चित्रकार। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 109, प्रथम भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन बी कल्पना चावला। अगला प्रश्न है इनमें से प्रसिद्ध व्यंग्य चित्रकार कौन है? तो यहाँ पे सही होगा ऑप्शन डी आर.के. लक्ष्मण। अगला प्रश्न है अंगनी पुराण में कलाकार को क्या कहा गया है? ऑप्शन सी सही होगा योगी। अगला प्रश्न है 2014 में क्रिकेट खेलते समय किस खिलाड़ी को बाल लगने के कारण उसकी मृत्यु हो गई थी? यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन ए फिलिप ह्यूज। अगला प्रश्न है कुतुब मीनार को बनवाना शुरू किया था? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में मुगल वास्तुकला राजस्थानी वास्तुकला से प्रबल रूप से प्रभावित हुई थी? सही विकल्प होगा ऑप्शन ए अकबर। अगला प्रश्न है पोथी चित्रण का प्रारंभ किस शैली में हुआ था? सही विकल्प होगा ऑप्शन ए पाल शैली में। अगला प्रश्न है अग्निपथ किसकी रचना है? यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन बी हरिवंश राय बच्चन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 117, शांति निकेतन की स्थापना किसके द्वारा की गई या किसने की? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन सी रविन्द्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है प्रतिलिपि अधिकार अधिनियम द कॉपीराइटर्स एक्ट किस वर्ष लागू हुआ? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन बी 1957। अगला प्रश्न है असफाल्टम नाममानक सामग्री को इनमें से एक कहा जाता है? सही विकल्प होगा ऑप्शन डी बिटुमेन। अगला प्रश्न है जहांगीर के
जहांगीर के बेटे निम्न में से कौन सा किला बनवाया था? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन ए लाल किला। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 121। प्रसिद्ध महाकाव्य कामायनी के लेखक कौन है? सही विकल्प होगा ऑप्शन डी जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न है एस बालचंद्रन किसके लिए प्रसिद्ध हैं? यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन सी बीड़ा के लिए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 123। सम्राट जहांगीर का प्रिय चित्रकार कौन था? सही विकल्प होगा अबुल हसन, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है वाह चित्रण शैली के जन्मदाता कौन है? सही विकल्प होगा ए.एन. टैगोर। अगला प्रश्न देखते हैं और इस प्रैक्टिस सेट का आखिरी प्रश्न है जलियांवाला बाग सिंबल ऑफ अर्ज फॉर फ्रीडम के चित्रकार का नाम बताइए। सही विकल्प होगा ऑप्शन डी प्राणनाथ मागो। तो यहाँ पे आज का प्रैक्टिस सेट समाप्त होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। अगले प्रैक्टिस सेट में फिर मिलते हैं 125 प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।